हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। पहले हम लॉजिक समझेंगे, फिर देखेंगे कि कल के लिए हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन आपको मोमेंटम मिला। आज के ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं आ चुका हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समझेंगे, आपको कल ये पैटर्न बताए गए थे कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये चीज आपको एक्सप्लेन की गई थी। नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये भी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई थी। ये चीजें आपके लिए प्रॉपर बेहतरीन तरीके से आपको काम करती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताई गई थी कि हमें इस 46,000 पे भी नजर रखनी है। पहली चीज आपको कंफर्म हुई। सीधी सीधी आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली और एक बेहतरीन सा आपको रिजेक्शन भी देखने को मिला। और जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया पहले ही कैंडल में। इस तरह का आपको सिनेरियो देखने को मिला। आपको ये चीज बताई गई थी, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिले, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली है आपको। इस सिनेरियो में अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिले और मार्केट बियरिश कैंडल बना दे और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आने लगे, तो इसका मतलब मार्केट उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। हायर प्रोबेबिलिटी ये रहती है, ये सिनेरियो रहता है। या फिर मार्केट में आपको प्राइस एक्शन देखना है, या मार्केट रिवर्स कहां से हो सकता था। मार्केट के लिए जो पॉसिबिलिटी थी वो थी 46,000 का, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी है जो नजदीक है। या तो रिवर्सल आता, यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता और हमें फिर यहां पे एक ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता, या फिर जब मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता, तब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो आपको यहीं पे थी कि मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई। लेकिन जो दूसरी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो 46,000 के ब्रेकडाउन पे आपको सीधी सीधी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, जहां पे आपको प्रीवियस डे लो अप्रोच करने का मौका मिला है, प्रीवियस डे क्लोजिंग अप्रोच करने का मौका मिला है। साथ के साथ जो ये हमारी सपोर्ट लाइन थी, ये आपको दिखाई दे रही है, मार्केट ने इसकी भी रेस्पेक्ट की है। ये भी आपको अप्रोच करने का सीधे सीधे मार्केट ने मौका दिया है और फिर इसी सपोर्ट लाइन से बाउंस किया। यहीं पे आपको एक हैमर देखने को मिला, तो यहाँ पे भी आपके लिए एक बाउंस अपॉर्चुनिटी मार्केट ने सीधे सीधे बना के दिए। हालांकि अगर मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है तो ट्रेड आपको उसी डायरेक्शन में ढूंढनी चाहिए। जब आपको पता चल चुका है कि मार्केट में एक नेगेटिव सिचुएशन आ चुकी है, तो ट्रेड अगर नेगेटिव साइड ढूंढेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहाँ पे बनी? पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए यही थी कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके रिजेक्शन कैंडल बनाई। साथ के साथ जो ये हमारा रेजिस्टेंस था, जो कि ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बन चुका था, इसका भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। फिर इसका जो रिटेस्ट किया, फिर से इसका ब्रेक डाउन दिया। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी बनी आपकी 46,000 के ब्रेक डाउन के बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया। फिर इसका ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया। ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे भी आपने इस मोमेंटम को पकड़ा होगा। सपोर्ट जोन था प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया और एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया। अगर किसी ने यहीं पे ट्रेड लिया हुआ तब भी ऐसा लेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी थी। एक प्राइस एक्शन बनाया, आपके फेवर में ही प्राइस एक्शन बनाया और आपको फिर अप्रोच करना था 21st का डे लो, प्रीवियस डे लो, सीधे सीधे। नहीं तो नीचे एक और सपोर्ट जोन है हमारे लिए। अगर आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है तो ये ट्रेंड लाइन वाला, यानी कि काफी मार्केट ने आपको आज काफी मौके दिए हैं, सीधे सीधे बेहतरीन मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिले। किस किस ने इन मोमेंटम्स को पकड़ा वो मुझे कमेंट करके बताएगा। अब हम कल की सिचुएशन पे थोड़ी सी नजर रखते हैं कि कल के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा। ये जो आपको पैटर्न बताया गया है, इसे भी आपको ड्रॉ करके रखना है। ये भी आपकी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर ये यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, ध्यान से समझो, ब्रेकडाउन देने के बाद ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। यहां पे भी आपको सिनेरियो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर से मार्केट इसी रेंज के अंदर है, इसी फॉर्म के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। साथ के साथ एक चीज और देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने एक जोन क्रिएट कर दिया है। नीचे भी मैं आपको समझाऊंगा, इन चीज़ों को भी हम डिटेल में समझेंगे। नीचे भी जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, सारी चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मार्केट ने इस लेवल की भी रेस्पेक्ट की है, तो हम इस लेवल पे भी थोड़ी सी खास नज़र रखेंगे, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो अगला रजिस्टेंस हमारे लिए 46,000 बनेगा। वहीं पर हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। आइए मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूँ कि कल के सिनेरियो पे हमें किस तरीके से फोकस करना है। पहले हम नीचे के सिनेरियो पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक रेंज बना के रखी हुई है।
अगर आप इस रेंज को देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर जब इसका ब्रेकआउट मिला मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यानी कि कुछ इस तरीके से सिनेरियो चल रहा था, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस रेंज पे हम फोकस रखेंगे, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है हमें और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है, तो हम और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो हमारे लिए सपोर्ट जोन का पता है, साथ के साथ इसी सपोर्ट जोन में हमारा प्रीवियस डे लो भी है। तो यहां पे हमारे लिए दो चीजें काम कर सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, एक तो प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल सकता है, प्लस इस सपोर्ट जोन का भी आपको ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो दो दो कंफर्मेशन मिल सकते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट जोन है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए। फिलहाल कुछ चीजें समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल अब इस रेंज पे भी फोकस करो। अगर आप इस रेंज पे फोकस करेंगे, आपको क्या सिनेरियो नजर आएगा? पहले एक सपोर्ट जोन था, जो कि यहां पे आप साफ साफ देख रहे हैं, इसका मिला ब्रेकडाउन, अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये भी सिनेरियो हमें यहां पे नजर आ रहा है। तो यहां पे हम इस रेंज को क्या रखेंगे? इस रेंज को हम ये रखेंगे कि इस बीच 46,000 का जब तक ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। क्लियर क्लियर अगर आप समझेंगे। हाँ, स्कैल्पिंग आप जरूर कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर मोमेंटम दिखाता है, तो इस जोन तक आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन आप नहीं ले सकते। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, जब तक 46,000 का आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप ट्रेड में पहले से ही बनी हुए हैं, मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको एक ट्रेड दे दी, ट्रेड में पहले से बनी हुई है और मार्केट इनका ब्रेकआउट देता जा रहा है, तो आपको करना क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, ताकि आप इस पूरे मोमेंटम को पकड़ सके। लेकिन अगर आप ट्रेड में पहले से बने हुए नहीं है और मार्केट 46,000 का ब्रेकआउट दे रहा है, तो गलत से भी ट्रेड मत करना। पहले प्राइस ऊपर सस्टेन होने देना। ये मैंने आपको कई बार समझाई हुई है और बार बार मैं समझा रहा हूं, क्योंकि बार बार ये चीजें हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। तो इसलिए मैं आपको सीधे सीधे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इन चीजों को समझो। देखो, हर ट्रेड के पीछे एक लॉजिक होता है। लर्निंग पे फोकस करो। तो चलो एक एक चीज का स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे आप ये देखेंगे, स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो यहां तक आप स्कैल्पिंग कर लेंगे। अगर सीधा मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है, सीधे कोई रुकावट नहीं है, रुक नहीं रहा, टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, आप ट्रेड में बैठे हुए हैं, चलो दो केस हो सकते हैं। पहला केस, अगर मार्केट में आप अपने पोजीशन में है, यहीं पे टाइम स्पेंड करने लगा, तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। दूसरा केस, अगर मार्केट इनका सीधे ब्रेकआउट देता जा रहा है, इस जोन का भी, 46,000 का भी, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रख लो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर मार्केट में अप्रोच करो कि मार्केट प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करे। तीसरी चीज एक बार और बता देता हूं मैं आपको, अगर आप ट्रेड में नहीं है, 46,000 का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो ट्रेड नहीं करनी है, अवॉइड करना है। पहले उसके ऊपर प्राइस एक्शन बनने देना है, प्राइस सस्टेन होने देना है, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नहीं तो दूर रहने में ही समझदारी रहेगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, देखो, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये एक्सप्लेन भी कर दिया, ये एक्सप्लेन भी कर दिया, ताकि अब हम जल्दी जल्दी से डिस्कशन करें कि क्या क्या सिचुएशन रहनी चाहिए। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे चलता है फ्लैट ओपन होकर, तो आपके लिए सपोर्ट जोन यहाँ पे है। क्यों ये सपोर्ट जोन है वो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस जोन में हमारा प्रीवियस डे लो भी है, ठीक है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, तो जो 19 का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बनेगा। इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है, जो 18 का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बनेगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उस सिनेरियो पे आप ध्यान ये रखेंगे, ऊपर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा जोन है? ये वाला जोन है। अगर मार्केट इसी जोन में आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है और ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लगता है, तो ऊपर की तरफ आपके जो रेजिस्टेंस रहेंगे, पहला रेजिस्टेंस रहेगा ये 25 का डे हाई, यानी कि प्रीवियस डे हाई आपके लिए रहने वाला है। इसका ब्रेकआउट मिल गया। जो 24 का डे हाई है, आपके लिए अगला रेजिस्टेंस ये रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया। जो 21 का डे हाई है, अगला रेजिस्टेंस आपके लिए ये रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से रिजेक्शन दिखाया,
तो आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपका दूसरा सपोर्ट रहने वाला है, नीचे की तरफ भी आपको सपोर्ट जोन पता है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है तो हम इसी जोन पे फोकस करेंगे, इसी लेवल पे, यानी कि हम अपने प्रीवियस डे लो पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि दोनों चीजें इसी जोन में है। ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है, प्रीवियस डे लो भी हमारा इसी जोन में, और मार्केट सपोर्ट भी दिखा दे रहा है और लास्ट स्विंग भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है। इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो इस जोन पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है और ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लगता है तो हमें पता है कि सपोर्ट जोन हमारे कहाँ कहाँ है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे हैमर बनाता है या पिन बार बुलिश कैंडल बनाता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ब्रेकआउट मिला तो अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस सिनेरियो पे अगर काइंड ऑफ हैमर की सिचुएशन बनती है या पिन बार बुलिश कैंडल बनती है, तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला जोन जो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस जोन में समझदारी इसी में रहेगी, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें, फिर प्राइस एक्शन देखें कि आपको मार्केट में क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। चीजें क्लियर हो गई? दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, लॉजिक पसंद आ रहा है, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।